हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको मोलालिटी को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। मोलालिटी ये हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं छोटा एम से, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। कहने का मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट की उपस्थिति कितना, सॉल्यूट की मोल की उपस्थिति कितना होता है, इसका रेशियो ही मेरा मोलालिटी कहलाता है, ठीक है। इसका यूनिट होता है मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इसका होता है मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट का होता है इन केजी। तो ये हो गया मोल पर केजी, मोल पर केजी, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, है ठीक है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम लोग को और क्या होता है। जैसे कि हम लोग पहला हम लोग को दिया 3m KCl यानी कि 3 मोलारिटी KCl। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को बस इसी टाइप का सब सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। 3m छोटा m है, मतलब हो गया हम लोग को 3 मोल पर केजी। मतलब हो गया हम लोग को कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल हम लोग को सॉल्यूट की मात्रा कितना है, सॉल्यूट कितना है, मोल कितना, सॉल्यूट का मोल कितना है, ये हम लोग बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को इन 1 kg सॉल्वेंट contain 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल संख्या हो गया 3 मोल हो गया, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर सेकेंड में बोला गया, हम लोग को है सेकेंड में लोग को बोला 2.5 MnOH, 2.5 m छोटा m है, देखिएगा NaOH, बड़ा M मोलारिटी को बोला जाता है और छोटा m मोलालिटी के लिए बोला जाता है, ठीक है। देखिए मोलालिटी का स्पेलिंग क्या होता है, याद करने का तरीका हम लोग को है मोलालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिट्टी है, लिट्टी चोखा है ना, तो लिट्टी छोटा छोटा होता है, इसलिए याद रखेंगे छोटा m हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग अपने आप याद रखेंगे, मोलालिटी हम लोग को बड़ा m रहेगा। NaOH 2.5 m मोलारिटी NaOH हो गया। इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का 2.5 मोल पर केजी, यानी कि 1 kg में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल जो है सो 2.5 मोल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का एक मेन चीज़ हम लोग को होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। थर्ड में बोला कि मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल, और चौथा में हम लोग को मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोग को। तो मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है हम लोग को मोलालिटी के लिए बोला जा रहा है ये है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। आया मोलर का हो गया मोलारिटी, तो RITY हम लोग को नहीं लिखते इसमें, इसमें हम लोग को लिटी नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मोलल, यहाँ हो गया मोलर, ठीक है। तो ए मोलारिटी के लिए हो गया और मोलल हो गया मोलालिटी के लिए एक्वस सॉल्यूशन। मोलल एक्वस सॉल्यूशन ये हम लोग को होगा किसके लिए, मोलालिटी के लिए, मोलालिटी के लिए हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर MOLAL इतना स्पेलिंग याद कर रखना है, स्पेलिंग याद रखने से याद हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। चौथा में हम लोग क्या था मोलर, तो मोलर के क्या हो गया हम लोग को, यहाँ तक स्पेलिंग याद रखना हम लोग को।
मोलारिटी के लिए, मोलारिटी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को करना है, अपने आप याद हो जाएगा हम लोग को। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं इस पर, हम लोग को कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम बेंजीन में इथेनोइक एसिड जो है वो 2.5 ग्राम है। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि इसका मोलालिटी निकालिए, सॉरी मोलालिटी निकालिए, इथेनोइक एसिड का मोलालिटी को निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है और उसी को पहले हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, यानी कि ये मेरा सॉल्यूट हो गया, और 75 ग्राम बेंजीन है, यानी कि ये मेरा सॉल्वेंट हो गया। हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम रहता है वो मेरा सॉल्यूट होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है वो मेरा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट मेरा बेंजीन हो गया। तो गिवन मास ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो चूंकि ये सॉल्यूट है, यहाँ पर लिख देते हैं मैं सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम लोग इंडिकेट करते हैं B से। तो WB बराबर हो गया हम लोग का 2.5 ग्राम। ठीक है, अब इसका हम लोग मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH। ये हो गया, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं MB से। कार्बन का हो गया 12, 1 गुना 3 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ ऑक्सीजन का हो गया 16 एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का हो गया 1। इस सब को आप यदि जोड़ते हैं तो ये आपका आता है 60, और इसका मोलर मास का यूनिट जो होता है वो ग्राम पर मोल होता है। एकदम यूनिट को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम लोग को गिवन मास हो गया और मोलर मास हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि इथेनोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो देखिए सब में हम लोग B लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ मोल N लिख रहे हैं, और यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे NB, और NB का फॉर्मूला होता है WB/MB, और WB है आपका 2.5 ग्राम, और MB आ गया आपका 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है, और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपका आता है लगभग 0.0417 मोल। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल फॉर एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड। अब हम लोग को देखना है कि और क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को दिया था 75 ग्राम बेंजीन है, तो यानी कि ये मेरा सॉल्वेंट हो गया। मास ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6, और ये चूंकि सॉल्वेंट है, यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं A से, यानी कि हम मास है तो हम लोग को WA हो जाएगा। ठीक है,
और डब्ल्यू ए हो गया हम लोग कितना, डब्ल्यू ए कितना हो गया हम लोग का 75 ग्राम। अब 75 ग्राम है तो इसको क्या करते हैं लोग केजी में बदल देते हैं। तो केजी में बदलेंगे तो इसको हम लोग को 1000 से डिवाइड करते हैं, भागा दे देते हैं। ठीक है, तो 75 बटा हो गया 1000 केजी। हम लोग को अब हम लोग को मिल गया मोलालिटी का सारा चीज़ मिल गया, मोलालिटी का, मोलालिटी इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं छोटा एम से, छोटा लिटी छोटा एम। तो ये हो गया NB बाय WA। तो NB आपका आ गया था 0.417 डिवाइडेड बाय 75 बटा 1000। अब इसको हम लोग लिखते हैं 0.417, 1000 मेरा ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो गया 75 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोग को आ जाएगा लगभग 0.556, 0.556 लगभग आता है। और इसका ये ऊपर था मेरा मोल और नीचे था केजी, तो क्या बन जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, और मोल पर केजी को ही हम लोग बोलते हैं एम से इंडिकेट करते हैं। तो 0.556 एम, बस हो गया आंसर, बहुत आसान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड, द डेंसिटी ऑफ 3m, बड़ा एम है देखिएगा, बड़ा एम मोलारिटी को बोलते हैं। मोल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग को मोलारिटी दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, मोलालिटी निकालना है। ठीक है, तो हमको इसमें से क्या करना कि पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में हम लोग को 3 मोलालिटी दिया हुआ है, 3m, 3m बड़ा m है। तो 3m का मतलब क्या हो गया 3 मोल पर लीटर। ठीक है, तो 3 मोल पर लीटर का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल। ये हो गया हम लोग सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल। ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये मेरा सॉल्यूट होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। और सॉल्यूट के लिए हम जानते हैं कि बी से इंडिकेट करते हैं, NB हो गया बराबर 3 मोल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कितना दिया हुआ है, एल है, तो एल जो है लीटर, लीटर में हम लोग को यानी कि सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग एल से भी से इंडिकेट करते हैं। और ये हो गया 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर को हम लोग बदल देते हैं 1000 मिली लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको है। अब जिसका 1 लीटर का जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ लीटर से कर देंगे, और 1000 मिलीलीटर का होगा तो वहाँ पर 1000 मिलीलीटर को ही हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग दिया हुआ है ये 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये क्या दिया हुआ आपका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सब सामान को इकट्ठा कर लेते हैं पहले कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग
आगे बनाते हैं। जिस तरह से खाना बनाने के लिए सारा चीज़ को एक बार हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग चूल्हा पर चढ़ाकर खाना बनाते हैं, आसान होता है, आराम होता है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग को इंडिकेट कर रहे हैं हमें यहाँ डी से, और ये दिया हुआ आपका 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, अब हम लोग इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग को निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, एम बराबर होता है एन बी बाय डब्लू ए, और डब्लू ए जो है ये क्या है मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमको तो एन बी तो पता है, यहाँ से पता हो गया, लेकिन हम लोग को डब्लू ए मास ऑफ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उसी सबको फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है हम लोग को है आगे का प्रोसेस। तो हम लोग पहले निकालते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या था मेरा सॉल्यूट था। ठीक है, तो इसका हम लोग को इंडिकेटेड बाय है एम बी, और ए हो गया हम लोग को सोडियम का हो गया 23 जोड़ 35.5। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये आएगा हम लोग को 58.5 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, हम लोग को मास निकालना है इसका, यानी कि सॉल्यूट का मास निकालना है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट जैसे कितना है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला होता है एन बी बराबर डब्ल्यू बी बाय एम बी। पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, ये सब हम बता चुके हैं फार्मूला के बारे में पूरा मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो में। तो हमको निकालना है डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या हो गया मास। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है सॉल्यूशन में। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डब्ल्यू बी से। ठीक है, डब्ल्यू बी से, और इसको रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा मेरा डब्ल्यू बी बराबर एन बी गुना एम बी। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ मौजूद है। एन बी आपको मौजूद है, यहाँ पर है 3 मोल, और एम बी भी आपको मिल गया 58.5 ग्राम पर मोल। एकदम जिस तरह बता रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरा लिख के बनाइएगा, पूरा नंबर मिलेगा। शॉर्टकट मारेगा, सर जी भी शॉर्टकट मार देंगे नंबर देने में। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है अच्छी तरह से इसको जब हम गुना करते हैं हम लोग हैं, तो ये हम लोग गुना करते हैं 5 या 15, यानी कि लगभग ये आएगा मेरा 175.5 ग्राम। ये आपका निकल गया सॉल्यूट का मास। ठीक है, अब हम लोग आगे निकालते हैं इसका सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या क्या जरूरत पड़ता है। सॉल्वेंट के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा सॉल्यूशन का मास। ठीक है, सॉल्यूशन का मास और घटा देंगे उसमें से सॉल्यूट का लिए। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग को सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे हम लोग,
तो वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ था, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसी से निकालने का कोशिश करते हैं। तो पहले डेंसिटी का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी का फार्मूला होता है D बराबर W/V हो गया, ठीक है। और W था मेरा, हाँ ये तो ही निकालना तो हमको है। W हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन W बराबर हो गया D इंटू V हो गया। अब D आपके पास मौजूद है, D है आपका कितना, देखिए 1.25, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर गुना वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था आपको, इसलिए हम यहाँ पर 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिए थे। तो 1000 मिलीलीटर हो गया, 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर मिलीलीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर है, तो कट गया आपका। अब इसको गुना करते हैं आप, हैं तो हो जाएगा 1250.0। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, यही आपका हो गया ग्राम में, ये हो गया 1250 ग्राम। ये क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आप तो आसानी से निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या था आपका, वाटर, ठीक है। और इस सॉल्वेंट को इंडिकेट करते हैं हम लोग हैं WA से, यही तो हमको फाइंड करना था। तो ये हो गया W माइनस WB। W देखिए कि निकल गया आपको, W बराबर हो गया 1250 और WB देखिए हम लोग यहाँ पर निकाले थे 175.5, 175.5 हो गया। इसको घटा दीजिए आप, घटाने के बाद क्या मिलेगा आपको, इसका ये लगभग हम लोग का आया हुआ है। कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, पहले कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, आप मत कीजिएगा। हम बार बार आपको इस चीज़ के इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में रोना पड़ेगा। 1074.5 ग्राम हो गया, ठीक है। हम लोग को WA मिल गया, हम लोग का काम हो गया। अब हेंस हम लोग को निकालना था मोलालिटी, मोलालिटी M। और इसका हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट होता है NB और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि एक kg में नहीं है, ग्राम में है मेरा, इसको kg में बदलना पड़ जाएगा हम लोग को। और NB हम लोग को दिया होता 3, ये हो गया हम लोग को 1074.5 ग्राम था। इसको kg में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भागा दे देंगे और उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके हमने लाते हैं इसको है 2.79 मोल पर kg, ये लगभग में आएगा आपका, ठीक है। और मोल पर kg को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, और इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। हम लोग अब आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम लोग को हो गया एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2.5 kg
में हम लोग को इसका मोलल एक्वस सोल्यूशन जो है सो 0.25 है। मोलल अभी तुरंत थोड़ा सा देर बताए थे, मोलल का मतलब हो गया मोलारिटी, सॉरी मोलालिटी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का 0.25 छोटका एम हो गया मोलालिटी, मतलब हो गया हम लोग को 0.25 मोल पर केजी, यानी कि 1 केजी में हम लोग को नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट कितना है, तो 0.25 है। तो हम लोग को यहाँ से तुरंत निकल जाएगा ये, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट, और सॉल्यूट आपका क्या था, यूरिया, और इंडिकेट हम लोग करते हैं किससे, सॉल्यूट है तो एन से करेंगे, एन बी हो जाएगा, ये हो गया आपका 0.25 मोल हो गया, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को दिया हुआ है 1 केजी, ठीक है। अब 1 केजी को क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे हम इसका मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एम, और चूंकि ये सॉल्यूट है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग बी से। तो मोलर मास ऑफ यूरिया किसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग को, फार्मूला तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला लिख दिए मैं, तो सोडियम नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का हो गया 1, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, जोड़ कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16, फिर 14 जोड़ 1 गुना 2 हो गया। सारा को कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो ये आपको लगभग आएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। हम जानते हैं एन इक्वल टू होता है एन बी, एन बी हो गया आपका डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या चाहिए, यही निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसका, यूरिया का। तो इसको इधर रिप्लेस करते हैं, एन बी गुना एम बी। अब एन बी हम लोग को निकाल देना चाहिए, एन बी हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, हम लोग को देखिए कहाँ गया, ये देखिए 0.25, और यहाँ हो गया एम बी कितना हम लोग का है, अभी तुरंत निकाल लेते हैं हम लोग, एम बी हो गया 60, ठीक है।
अभी दोनों को आप गुना कर दीजिए तो ये निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया हम लोग को, इसको गुना करते हैं तो 25 छक 150, ठीक है, यानी कि 15 ग्राम। 15 ग्राम हो गया, और ये 15 ग्राम हो गया आपको मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब यदि इसको हम लोग केजी में बदलते हैं 15 ग्राम को, तो बदल सकते हैं हम लोग हैं, और नहीं तो छोड़िए क्या बदलना है इसको, हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को क्या हो गया, W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए आपको WA दिया हुआ था, यहाँ पर कहाँ गया, ये देखिए WA आपको 1000 दिया हुआ है, 1000 ग्राम, प्लस अभी निकला हम लोग को 15 ग्राम, यानी कि 1015 ग्राम हो गया आपको मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर जो था एक ग्राम में है, इसको क्या करते हैं कि हम लोग केजी में बदलते हैं। तो केजी में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे हम लोग, कैसे, 1000 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो 1.015 ये हो गया आपका केजी हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि 2.5 केजी में, 2.5 केजी में हम लोग को कितना होगा यूरिया, कितना होगा यूरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सिंस चूंकि ये हो गया आपका 1.015 केजी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन कंटेन, यानी कि रहता है, कितना रहता है, 15 ग्राम, 15 ग्राम यूरिया, ठीक है। यानी कि 1.015 केजी यूरिया सॉल्यूशन में पूरा में हम लोग को 15 ग्राम यूरिया है, इसलिए 1 केजी में, 1 केजी में कितना रहेगा हम लोग का, तो हो गया 15 ग्राम बाय इतना हो गया 1.015 केजी, ठीक है। इसलिए हम लोग को निकालने के लिए कितना बोल रहा था, देखिए हम लोग निकालने के लिए बोला 2.5 केजी के लिए निकालिए, 2.5 केजी में हम लोग कितना होगा, 2.5 केजी सॉल्यूशन में कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2.5 केजी यूरिया सॉल्यूशन में हम लोग कितना होगा, तो 15 गुना 2.5 बाय 1.015 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 केजी में था, 1 ग्राम में था और 1 केजी में है, तो केजी केजी कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करते हैं तो लगभग ये आएगा आपको, लगभग आंसर देख के लिख सकते हैं 37, हम लिख देते हैं आंसर देख के 37 ग्राम हो गया, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 2.5 केजी यूरिया सॉल्यूशन में यूरिया का जो मात्रा जो है वो 37 ग्राम है। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन को हम लगाते हैं। फॉर कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, बोला जा रहा है कि 20% एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर देखते हैं कि 20% दिया, यानी कि 50% से कम है पोटेशियम आयोडाइड, तो ये मेरा क्या हो गया
सॉल्यूट हो गया, और एक्वस यानी कि जलीय, जल के लिए, तो जल मेरा सॉल्वेंट हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है गिवन। तो हम लोग का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W से इंडिकेट करते हैं इसको, ये 100 ग्राम हो गया। मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यानी कि ये आपका है सॉल्यूट, जो कि हम लोग को दिया 20%। 20% का मतलब हो गया 20 ग्राम। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं W20 से, ठीक है। इसको हम लोग निकाल देते हैं, इसका मोलर मास निकाल देते हैं। मोलर मास ऑफ KI, तो मोलर मास के लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं MB से। और पोटेशियम का लगभग कितना होता है, पोटेशियम का याद करिएगा 39 पीरियोडिक टेबल में दिया रहेगा, और 127 हो गया आयोडीन के लिए। इसको जोड़ दीजिए तो ये आएगा 166 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। मास नंबर आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग इसका निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यानी कि सॉल्यूट के लिए NB हो गया। NB का फॉर्मूला होता है WB/MB हो गया, और WB हो गया हम लोग का क्या 20, और ये हो गया 166 ग्राम पर मोल। तब ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल बच गया, तो 20/166 मोल हो गया। इतना आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालते हैं आगे। NB निकल गया। अब हम लोग को पता होना चाहिए, तो मोलालिटी के लिए हम लोग को क्या होता है, मास नंबर ऑफ मोल फॉर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमको दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA हो गया हम लोग कितना, W माइनस WB, और W का मतलब हो गया हम लोग को कितना 100 ग्राम माइनस WB, और WB कितना हो गया हम लोग का 20 ग्राम, यानी कि ये हो गया 80 ग्राम। अब आपको सब मिल गया, NB मिल गया और WB मिल गया, निकाल दीजिए आप। देयरफॉर मोलालिटी लिट्टी छोटा m छोटा, मोलालिटी का अपने आप m बड़ा हो जाएगा। NB/WA। अब NB जो था आप निकाल चुके हैं 20/166, 20/166 इंटू WA हो गया आपका 80, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है, हम यहाँ पर आपको आंसर देख के लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर देखिए 80 ग्राम था, तो ग्राम को हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, केजी में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से भगा दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग आंसर देख के हम लिख देते हैं, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। 1.506 हो गया, और ये हो गया मोल और ये हो गया केजी, तो क्या बन गया
मोल पर केजी, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1.506, और मोल पर केजी को ही हम लोग बोलते हैं छोटा m के रूप में, मोलालिटी के रूप में बोलते हैं। हो गया आपका आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोलालिटी का हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किए हैं। इसको एंजॉय कीजिए और खूब बनाइए। इस टाइप से 4 क्वेश्चन हम बताए हैं, 4 क्वेश्चन आपका सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम आगे चलते हैं अगले वीडियो के लिए, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय